हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू मोबाइल अकेडमी। आज मैं अपना क्लास 12 का लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरा रिलेशन एंड फंक्शन पे है। इससे पहले हमने जैसे रिलेशंस पे पढ़ा है, तो आज मैं उसी पे कुछ एग्जांपल्स कराने वाला हूँ, ताकि आपको रिलेशंस का टॉपिक पूरा आज कवर हो जाए। एंड अब जो नया लेक्चर आएगा वो हमारा फंक्शंस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको एग्जाम्पल्स कराता हूँ रिलेशन के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, एक बार पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है पहले, और अब मैं आज उसके ऊपर एग्जाम्पल कराऊंगा। पहले चलते हैं क्विक रिवीजन की तरफ, ठीक है। एक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा रिलेशंस क्या होती हैं, रिलेशन क्या होता है। हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया हमने। ठीक, फिर हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने 3 तरह की रिलेशन मेन पढ़ी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और जो रिलेशन ये तीनों टाइप की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है वो हम पढ़ चुके हैं, वो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। आज हम इस पे जो है बेसिकली 5 या 6 एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो देन आप इसके बाद अगला चैप्टर टॉपिक जो है फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, हमको एक सेट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम करने वाले। ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, एक्सरसाइज 1.1 को फॉलो कर रहे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन उससे ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से मैच करेंगे आपको। मैं बेसिकली अभी आपको एनसीईआरटी लेवल पे ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप जब आगे पढ़ें, एक्स्ट्रा बुक्स के लिए अभी मैं नहीं करा रहा हूँ। पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार स्टार्ट करें, फिर आप धीमे धीमे प्रोग्रेस करें। अगर आपको उससे एक्स्ट्रा करना है तो आप वो क्वेश्चन मुझको भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करना है उनको। ओके, अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो मेरा दिया गया कि मुझको एक सेट दिया गया A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस सेट में 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं। एक रिलेशन डिफाइन की गई R इज इक्वल टू A, B टाइप से, सच दैट B जो इसका एलिमेंट है B इज इक्वल टू A+1। अब ये हमसे पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ रिलेशन, ये किस टाइप की रिलेशन है। हमें क्या पता करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले देखिए, हमें इसको बताते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम इसमें से पेयर बना लेते हैं कि हमारी रिलेशन बनेगी क्या। तो हमारा B जो है वो A+1 है। देखिए हमें पता है कि B इज इक्वल टू A+1 है। तो जब हमने A इज इक्वल टू 1 ले लिया तो ये हमको बताएगा B इज इक्वल टू 1+1, मतलब B इज इक्वल टू 2 मिल गया। सो ये जो हमारा रिलेशन आ गया 1, 2। सिमिलरली एक बार हम A इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो हमको B इज इक्वल टू मिल जाएगा 3। तो जो हमारा नया वो बन गया 1, 2, 3। इस तरह से अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारा जो रिलेशन R बनेगा वो हमारा ये बनेगा 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल? 5 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब हमको ये देख करके बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसका चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि A टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए R में। तो A टाइप के जब एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं आ रहा है, और वो भी सारे के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स A बिलोंगिंग टू A। ये प्रॉपर्टी जो है किसके लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए? सारे एलिमेंट्स के लिए। तो इसका देखिए हमें काउंटर एग्जांपल मिल गया कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। ओके, समझ में आया आपको? अब अगला जो है मैं हम ये देखना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, उसके लिए आगे देखते हैं। देखिए मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, क्वेश्चन लिखा रहेगा, मैंने ये मिटा दिया है बस। तो देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या है? सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि हमारा AB टाइप का पेयर अगर R में आ रहा है तो वो हमको क्या बताना चाहिए कि BA टाइप का प्रोडक्ट भी हमारा R में आना चाहिए। तो बस हम इस रिलेशन में ले लेते हैं। तो AB मान लीजिए हमने कोई भी ले लिया, 1, 2 आ रहा है,
1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट इसका उल्टा क्या है, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। हमें ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लेना है जो उसका अगर काउंटर एग्जाम्पल का मतलब ऐसा एग्जाम्पल जो उसको सेटिस्फाई ना करे, मतलब जो हमें प्रूफ करना उसका हमें उल्टा मिल गया तो काउंटर हो गया वो चीज़, तो वो चीज़ हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो देखिए ये चीज़ बिलोंग कर रही थी बट ये बिलोंग नहीं कर रहा था, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ओके, तीसरा जो है हमारा ट्रांजिटिविटी है, ट्रांजिटिविटी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, कॉमा बी सी बिलोंग करना चाहिए आर में, और ये हमको बताना चाहिए कि ए सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इसके लिए देखिए अब मैं ये नीचे का मिटा देता हूँ, ये रिलेशन लिखी हुई है, तो इसको देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या है, ए बी टाइप का एलिमेंट देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, कॉमा 3 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी जो इसका सेकंड एलिमेंट था वो यहाँ पर आ गया, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 3 नहीं आ रहा है इसमें, तो ये नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो अभी तो ये मैंने एग्जांपल कराया है, इसमें मैंने बेसिक डेफिनेशन लिख दी है। अब अगला जो एग्जांपल मैं कराऊंगा उसमें मैं समझता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर लिया होगा, सो मैं सीधे उस डेफिनेशन के बेसिक पार्ट पे चलूंगा और आपको बता दूंगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में क्या है और क्या नहीं है। ओके, और आपको जहाँ पर भी डाउट आ रहा हो इस लेक्चर में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपका वो सॉल्व कर दूंगा डाउट। जस्ट अ मिनट गाइस, 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब जो मैं आपको अगला एग्जांपल कराने वाला हूँ वो एग्जांपल है इसी का सेकंड फंक्शन का, रिलेशन फंक्शन का सेकंड एग्जांपल देखिए। वो क्वेश्चन मेरा है r is equal to a comma b ऐसे एलिमेंट such that a is less than or equal to b and ये रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ये रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब ये रिलेशन किस पे डिफाइन हो रही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे रिलेशन डिफाइन हो रही है। और अब मुझको ये बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, तो इसको देखिए कि इसका पहला वाला रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि ए टाइप का एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए आगे। तो यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू ए होता है, इसका मतलब देखिए ए इज लेस देन और इक्वल टू बी का मतलब क्या हो सकता है कि ए या तो बी से छोटा हो या ए बी के बराबर हो। तो यहाँ पर हमारा इसका ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि ए जो है बी के बराबर है, देयरफॉर ए टाइप का एलिमेंट फॉर ये होना चाहिए कि अगर ए टाइप के एलिमेंट को आर बिलोंग करना है तो ए जो है ए के बराबर होना है या चाहिए, छोटा होना चाहिए, एंड हेयर ए इज इक्वल टू ए, ये फॉलो कर रहा है, देयरफॉर ए टाइप का एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा आर में, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, बट सिमेट्रिक के लिए बहुत इजी एग्जांपल कोई भी ले लेता हूं मैं। देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए 2,4 बिलोंग करेगा आर में, सिंस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 करेगा, बट इसी का उल्टा 4 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में नहीं आएगा क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, ये नहीं है, देयरफॉर ये रिलेशन क्या हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिक। इसको मैंने इस तरह से इसलिए प्रूफ किया क्योंकि देखिए अगर मैं इसको ऐसे एग्जाम देखिए, क्योंकि सेट हमारा पे क्या था, यहाँ पर डिफाइन हो रहा था रियल नंबर्स पे, तो मैंने यहाँ पर उस सेट का यूज़ किया। जब हमें देखिए कोई चीज़ बेसिक डेफिनेशन से मिल जाए, मतलब जिसको हम इजीली प्रूफ कर पा रहे हैं, तो हमें उसका प्रूफ यूज कर लेना है, और फिर अगर हमें उसमें बिलोंग पड़ रहा है तो हमें उस सेट पे देखना है कि इस सेट पे डिफाइन हो रहा है
और उस सेट का ऐसा एक एलिमेंट लेना है ताकि वो उसका काउंटर कर दे। तो मैंने एक ऐसा एक एलिमेंट ले लिया, आप चाहें तो कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, उसको वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांजिटिव के लिए। देखिए ये रिफ्लेक्सिव वाला मैं मिटा देता हूँ। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव के लिए कि हम मान लेते हैं कि ए बी, लेट हम ये कर लेते हैं कि ए बी टाइप का एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है, कॉमा बी सी टाइप का एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, एंड इसका मतलब है कि बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। तो अब इन दोनों को जब हमने कंबाइन करा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कंबाइन करने पे हम इसको लिख सकते हैं, कंबाइन किया मैंने, ए जो है बी से छोटा है या उसके बराबर है, बी जो है सी से छोटा है या उसके बराबर है। तो ये हमको क्या बता दिया कि ए जो होगा या सी से छोटा होगा या बराबर होगा, यानी कि ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है पेयर। तो यानी कि इसने हमको बता दिया कि ए सी टाइप का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर में, देयरफॉर ट्रांजिटिव। मतलब रिलेशन हमारी क्या हो गई? ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर देखिए हमने बेसिक डेफिनेशंस का यूज़ किया। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ या बेसिक डेफिनेशन से भी कर सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप अगर करना चाहें तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए 1 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा। देखिए 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में। इस एग्जांपल को लेके आप सॉल्व करके देखिए कि 1 2 से छोटा है, इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया कि देखिए एग्जांपल मैंने क्या लिया, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में। और एग्जांपल हमको सिंपल एग्जांपल लेना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है एग्जांपल कि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को ले लें। हम जितना सिंपल एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा उतना स्ट्रांग होता जाएगा। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते चलेंगे। इसे कहते हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब 1 2 से छोटा है, एंड यहाँ पर 2 जो है 3 से छोटा है। तो जब इनको कंबाइन किया तो 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो सिंपली 1 3 से छोटा है। तो सिंपली क्या हो गया, 1 3 बिलोंग कर जाएगा आर में। तो एग्जाम्पल की हेल्प से आप एक चीज़ के लिए प्रूव कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ इस पेयर के लिए ट्रू है, पर अगर हमें वो सारे एलिमेंट्स के लिए प्रूफ करना है तो हमें जनरल प्रूफ करना पड़ेगा। पर अगर हम उसका काउंटर एग्जाम्पल देना है तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको समझा सकते हैं। पर जनरली अगर हम इस तरह से करेंगे जनरल डेफिनेशन से, तो मतलब हमने सारे एलिमेंट्स आर्बिट्री जितने भी एलिमेंट्स के लिए कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर ए बी सी की जगह अपनी वैल्यूज़ कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पर अगर हम पार्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए जाएंगे तो हम सिर्फ उस वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान देना जरूरी है, ओके, इस बात को समझिएगा। सो अब अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब मेरा सेट ए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 एंड 5। अब एक रिलेशन आर इसमें डिफाइन की गई है, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। सो मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड फंक्शन तो आप पढ़ चुके होंगे 11th में। सो मैं मानता हूँ कि आप मॉड फंक्शन पढ़ चुके हैं, बट मैं मॉड ऑफ फंक्शन की वैल्यू बता देता हूँ। मॉड फंक्शन का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू हमेशा उसके अंदर, जैसे मॉड ऑफ ए अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ए व्हेन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस ए व्हेन ए इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इससे वैल्यू जो हमेशा निकल के आएगी, हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव, गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज। ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यूज देगा, ओके, मॉड फंक्शन। तो हमें यहाँ पर इसमें से ऐसे पेयर ढूंढने हैं ताकि दो एलिमेंट्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो उनका मॉड लेने में हमारा क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। देखिए डिफरेंस इवन कब आएगा, डिफरेंस के इवन आने के लिए बहुत जरूरी कंडीशन है कि दोनों नंबर या तो ऑड हों, या देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये स्टार आप नोट कर लीजिए कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इवन, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इवन व्हेन, एक केस हो सकता है बोथ आर ऑड नंबर्स, जब दोनों ऑड नंबर्स हों, या सेकंड बोथ आर इवन नंबर्स, बोथ आर इवन नंबर। ये आपको कॉन्सेप्ट ऐसा है सिंपल, जैसे 3 - 1 2 आ गया, तो मतलब अगर ऑड में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो हमारा डिफरेंस इवन आएगा, या इवन में से इवन सेपरेट करेंगे तो हमारा इवन आएगा। तो यहाँ पर हमें मॉड भी लेना है। तो देखिए एग्जांपल जैसे कि 1,3 बिलोंग करेगा R में। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ 1 - 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, मॉड ऑफ -2, यानी कि ये 2, ये इवन है। एंड इसका उल्टा 3 1 भी बिलोंग करेगा R में। क्यों करेगा? क्योंकि 3 - 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 एंड ये 2, तो ये भी इवन है। तो मतलब इस तरह का पेयर हमारे दोनों टाइप के पेयर बिलोंग करेंगे, क्योंकि बिलोंग करने की वजह कारण बनेगा हमारा मॉड फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। तो अब हमारा रिलेशन R जो बन जाएगा, देखिए ऐसा बन जाएगा, 1 का मैंने 3 के साथ पेयर करा दिया, 3 1 के साथ हो गया एक पेयर। फिर 1 का मैंने 5 के साथ करा दिया, फिर 5 का 1 के साथ हो गया। फिर उसी तरह से 1 का 3 का 5 के साथ करा दिया एंड 5 का 3 के साथ हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए 2 का 4 के साथ हो जाएगा एंड 4 का 2 के साथ हो जाएगा। एंड इसके बाद देखिए इवन 0 को हम इवन नंबर कंसिडर करते हैं, 0 भी हमारा इवन आएगा। तो इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि 1 1 टाइप का एलिमेंट भी बिलोंग करेगा R में, क्योंकि मॉड ऑफ 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी इवन आया। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स 1 1 टाइप का भी आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 भी आ जाएगा, 4 4 भी आ जाएगा एंड 5 5 भी आ जाएगा। ये हमारा जो है पेयरिंग बन जाएगी। ये हमारा इतना सारा एलिमेंट का पेयर बना। ये हमारा केस जो है 1 1 क्यों आएगा? क्योंकि 1 - 1 हमेशा कितना आ गया, 0 आ गया। एंड 0 इज एन इवन नंबर, 0 को हम इवन नंबर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारे इस तरह के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक, इधर तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट पे। सो अब देखिए ये मैं मिटा देता हूँ। ये रिलेशन आप लिखी रह देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो है रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब देखिए कि ए टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं यार। ए टाइप के एलिमेंट्स क्या है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। पांचों बिलोंग कर रहा है। सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर ए, यानी कि ए क्या हो सकता है? ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। इसको मैंने देखिए ऐसे नोटेशन, मैथमेटिकल नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया कि ए टाइप के एलिमेंट्स आर में बिलोंग कर रहे हैं। ए का मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो सकती है, 1 2 3 4 एंड 5। सो ये रिलेशन कैसी हो जाएगी? हमारी रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। ओके, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स के पेयर इसमें आ रहे हैं। जैसे इसको लिख लेते हैं 1 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर। और जिसको ऐसे समझ में आए वो ऐसे लिख सकता है, जिसको वैसे समझ में आ जाए वैसे लिख सकता है। ऐसे बढ़ाते जाना, ठीक है। अब देखिए दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहीं से देखिए कि 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में एंड 3 1 बिलोंग कर रहा है आर में। सिमिलरली 1 5 बिलोंग कर रहा है, 5 1 बिलोंग कर रहा है, 3 5 कर रहा है, 5 3 कर रहा है, 2 4 कर रहा है, 4 2 कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर तो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R। ये हमको ये बता रहा है कि B, A बिलोंग्स टू R बाय viewing at set बाय रिलेशन R। तो मतलब ये हमारी रिलेशन कैसी हो गई? सिमेट्रिक भी हो गई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमने ये इसके साथ हो गया 1 3, ये इसके साथ हो गया एंड ये इसके साथ पेयर कर रहा है एंड ये इसके साथ पेयर कर रहा है। ओके, सो ये रिलेशन हमारी कैसी हो गई? सिमेट्रिक भी हो गई। अब जो है तीसरा जो हमारा बचा वो ट्रांजिटिविटी का बचा। ट्रांजिटिविटी के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए 1 3 एक पेयर ले लिया, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, 1 3 के बाद 3 के बाद 3 5 बिलोंग कर रहा है आर में,
3 5 बिलोंग कर रहा है आर में। 3 5 के बाद 5 1 या 1 5 कर रहा है ना, ये देखिए बिलोंग कर रहा है। और इसने हमको ये बता दिया कि 1 5 5 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ट्रांजिटिव। तो मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गई। देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे आ गया, क्योंकि रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव हो गई, सिमेट्रिक हो गई, ट्रांजिटिव हो गई, हैंस हमारा रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया था, हमने उसका रिलेशन फॉर्म किया, फिर उस रिलेशन में हम बस देखते चले गए किस टाइप के एलिमेंट्स के पेयर आ रहे हैं। अगर उस टाइप के एलिमेंट्स के पेयर आ रहे हैं तो हमने उसको प्रॉपर्टी में होल्ड कराया, एंड फाइनल आंसर जो भी हमें मिला हमने वो लिख दिया कि आंसर क्या है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब वो मुझसे एग्जाम्पल पूछ रहा है। अब मुझे एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल पर टाइप ऑफ रिलेशन विच इज neither reflexive nor symmetric, neither reflexive nor symmetric। मतलब मुझे एक ऐसी रिलेशन बतानी है जो कि ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही सिमेट्रिक हो। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक सेट डिफाइन कर लेता हूँ, a इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा। अब मैंने रिलेशन बता दी, देखिए मैंने रिलेशन बना दी 1 3 2 3, ठीक, 1 3 2 3 1 1। तो अब ये रिलेशन जो है ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, दोनों नहीं है। तो इस तरह से हम कई एग्जांपल बना सकते हैं, बट मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये मेरा फर्स्ट हो गया। सेकंड में लेके बता देता हूँ कि डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स, मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दी। डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स आर इज इक्वल टू ऐसे पेयर a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b। ये एग्जांपल मैंने सोच के बनाया है। आपको इस तरह कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे तो आप उनको बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, टीचर को भी पता चलता है कि आप कितना समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। इस तरह के एग्जांपल देखिए जनरली स्टूडेंट ज़्यादातर सोच लेते हैं, बट इस तरह के एग्जांपल सोचने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको रिलेशन बनानी पड़ेगी, फिर उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब देखिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ए जो है खुद से छोटा नहीं हो सकता। ए जो है खुद के बराबर हो सकता है पर ए खुद से छोटा नहीं हो सकता। देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ओके, अब देखिए मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ए बी पेयर बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए जो है बी से छोटा होगा, बट बी इज नॉट लेस देन और इक्वल टू ए। बी जो है ए से छोटा नहीं होगा। देयरफॉर बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए जो है आर में नहीं आएगा। देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, तो यानी कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगी। तो मैंने बस इसको एक एग्जांपल बनाया, मैंने उसको बस ये दिखा दिया कि ये कैसे रिफ्लेक्सिव नहीं हो रही, कैसे सिमेट्रिक नहीं हो रही। इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल और सोच सकते हैं। आई विल बी बैक शॉर्टली, आप इसको नोट करिए। ओके, नाउ मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन है जो मेरे पास, मुझे एक ऐसा रिलेशन बनाना है अब मुझे एक ऐसा रिलेशन बनाना है। देखिए मुझे एक आर दिया गया है, एक रिलेशन आर मुझको क्वेश्चन है, ठीक। एक रिलेशन आर मुझको ऐसे दी गई है, पी एंड क्यू जो है इस तरह से, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स
such that distance of P and Q from origin is same। यानी कि ऐसे लिख सकता हूँ कि देखिए मतलब वो कह रहा है कि P एंड Q ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ताकि उन दोनों पॉइंट्स की ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम है। तो हमें बताना है किस टाइप की रिलेशन। तो मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ P, Q such that PO is equal to OQ where O is equal to origin मतलब 0 0। ठीक, इसको मैं फिगर के थ्रू ऐसे बता सकता हूँ। फिगर मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा, कहीं भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, O हो गया, ये मेरा P हो गया, P एंड Q भी यानी 2 पॉइंट्स। P एंड Q कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं। ओके, ये मैंने फिगर से पिक्टोरियल बना दिया। ठीक, तो सबसे पहले मैं रेफ्लेक्सिव के लिए देखता हूँ। देखिए रेफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि रेफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, पीपी टाइप का डिफरेंस आना चाहिए। तो देखिए पीपी जो है ऑब्वियसली बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम पीपी का मतलब क्या है, पीओ इज इक्वल टू पीयू। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉलो करें यही होना चाहिए ना कि पीओ इज इक्वल टू पीओ फॉर, एंड इट इज ऑलवेज ट्रू क्योंकि इक्वल, दो चीजें इक्वल है तो दोनों आपस में बराबर होंगे ही ना। इट इज ऑलवेज ट्रू, ये चीज हमेशा ट्रू है, देयरफॉर रेफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, रेफ्लेक्सिव के बाद अब मैं आपको सिमेट्रिक का एग्जांपल बताता हूँ। देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं कि लेट PQ टाइप का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है R में। ओके, तो इसका मतलब OP इज इक्वल टू OQ, ये लिख सकते हैं। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं OQ इज इक्वल टू OP तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये हमको इसने ये बता दिया। यानी कि इसने हमको क्या बता दिया कि Q, P का पॉइंट भी R में आ गया। देखिए PQ का मतलब ये है कि PQ इज इक्वल टू OQ। तो जब इस वो चाहे चीज मैं इधर ही इक्वेशन, दो चीजें बराबर है, अगर मैं उनको इंटरचेंज कर दूंगा इक्वेशन के इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैंने वही किया कि OP OQ के बराबर था, तो मैंने OQ इज इक्वल टू OP कर दिया, देयरफॉर QP बिलोंग करके R में, देयरफॉर सिमेट्रिक हो गया। रिलेशन हमारी सिमेट्रिक हो गई। अब बस तीसरा चीज बचा है, वो बचा है ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस फिगर को मिटा दूँ, ये कर देता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए है, हम मान लेते हैं कि लेट PQ बिलोंग्स टू R एंड एक पॉइंट QS बिलोंग्स टू R रिलेशन। तो इसका मतलब OP इज इक्वल टू OQ एंड इसका मतलब OQ इज इक्वल टू OS। देखिए इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो आंसर मिल जाएगा कि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OS, मिल गया। तो ये हमको बता दिया OP इज इक्वल टू OS। तो यहाँ से हमको मिल गया कि PS टाइप का एलिमेंट बिलोंग कर गया R में, देयरफॉर ट्रांजिटिव। ये देखिए हमें ये दो चीजें मिली थी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने देखिए दो पॉइंट जो हमें लेने थे वो मैंने मान ली PQ बिलोंग कर रहा है R में, QS बिलोंग कर रहा है R में। तो इससे मिल गया मुझे बाय डेफिनेशन OP इज इक्वल टू OQ, यहाँ से मिल गया OQ इज इक्वल टू OS। तो अब जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो मुझे मिल गया OPQ, इसके तीनों बराबर हो गए आपस में। तो मुझे यहाँ से हमें रिलेशन किस में लानी थी, P एंड S में लानी थी रिलेशन ना। तो मैंने इन दोनों पॉइंट को सेपरेट कर दिया। ठीक, तो ये जो है पॉइंट हमारे PS आ गए, यानी कि रिलेशन ट्रांजिटिव आ गया। अब देखिए एक होता है कि जनरल, अब मैं ये बताता हूँ कि इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं। देखिए इसी में एक चीज़ और है क्वेश्चन में पूछी गई है, वो ये पूछी गई है, इसी में है फाइंड ऑल द पॉइंट विच आर रिलेटेड टू ऑरिजिन। फाइंड ऑल द collection of points related to origin। मतलब हमें ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन बताना है जो ऑरिजिन से बराबर दूरी पर हो। क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, क्योंकि ऐसे दो पॉइंट्स हैं, कोई रिलेशन हमें ऐसे डिफाइन की गई है कि ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स
जो कि ऑरिजिन से सेम डिस्टेंस पे हो। तब वो पूछ रहा है कि ऐसे सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या कहलाएंगे जो ऑरिजिन से सेम दूरी पर हो। देखिए मैं इसका फिगर बनाता हूँ तो इसके आपको फिगर से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरा ऑरिजिन है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसे सेम डिस्टेंस पे, ऐसे ऐसे, ये सारी डिस्टेंस आपस में बराबर है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हो गया और इनको मैंने ऐसे ज्वाइन किया तो ये क्या आता है, सर्किल आता है ना। क्योंकि देखिए सर्किल जो होता है, सर्किल की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी एक पॉइंट से हर पॉइंट की डिस्टेंस आर होती है, हर जगह बराबर होती है हर पॉइंट की डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्किल इज रिलेटेड, सर्किल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑरिजिन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑरिजिन। ये जो मैंने ये चीज बताया लास्ट में, इस टाइप का क्वेश्चन आपका वैल्यू बेस्ड में पूछ लेता है, या वैल्यू बेस्ड में नहीं, मतलब जैसे रिलेशन का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, इस तरह की चीज़ें बहुत पूछ लेता है। जैसे आपको कोई रिलेशन दे देगा एंड लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर देगा कि आप बताइए कि इस पॉइंट से रिलेटेड कितने पॉइंट्स होंगे रिलेशन में, जनरल कोई भी रिलेशन दे करके। तो आपको अगर इस तरह के और एग्जाम्पल मिलते हैं तो इस तरह के और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए। ज़्यादातर मैंने जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं मैंने उसको यहाँ पर कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करूँ, फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू गाइज।